हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए बहुत बढ़िया टॉपिक चूज किया है। हालांकि आपने अब तक रीड कर लिया होगा। टॉपिक है कि आपके अच्छे कर्म कहां खो गए। दैट मीन्स कि जो अच्छे कर्म आप करते हैं, भला कर्म करते हैं, मतलब जो नैतिकता के दायरे में होता है, उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा। दैट मीन्स वो जा कहाँ रहा है, उस कर्म का प्रतिफल क्यों नहीं मिल रहा, वो कर्म कहाँ खो जा रहा है। इसी पर आज की टैरो रीडिंग बेस्ड है। और इसी के लिए आज 3 पाइल्स बनाई हुई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ शो आउट की जा रही हैं। आज की तीनों पाइल्स पूजा की 3 सामग्रियां हैं। दीपक पाइल नंबर 1 के रूप में रहेगा, पुष्प यानी फूल पाइल नंबर 2 के रूप में रहेगा, और धूप पाइल नंबर 3 रहेगा। तो तीनों आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। तीनों इमेजेस में से जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती हो, जो आपके दिल के करीब हो, या जो आपको एक फील सा दे रही हो, एक आकर्षण महसूस होता हो, या जिसके प्रति एक श्रद्धा की भावना सी जगती हो, उसे अपनी पाइल मान लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो देखिए। यही आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स को पोस्ट कर दिया गया है, ताकि आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके अपने पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देख सकें। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं, उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए आपको एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आपको कॉल नहीं करनी है। इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू ही सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करा देगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने दीपक चूज किया था एज अ पाइल। तो दीपक यहाँ मेरे बगल में लगा दिया गया है। भगवान की जब हम पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो दीपक जलाने की एक परंपरा सनातन धर्म में हमेशा रही है। और कहीं ना कहीं कई धर्मों में, विश्व के अनेक धर्मों में दीपक अलग अलग रूपों में आज भी इस्तेमाल किया जाता है। दीपक मतलब एक छोटी सी लौ जो भगवान के लिए, ईश्वर के लिए समर्पित की गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके लिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपेयर हुआ है 5 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपेयर हुआ है, दिस वन इज 7 ऑफ कॉइंस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपेयर हुआ है प्रिंसेस ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है, दिस वन इज क्वीन ऑफ कॉइंस। एंड लास्ट कार्ड फॉर यू इज नाइट ऑफ कॉइंस। तो 5 कार्ड्स मेरे पास अपेयर हो चुके हैं। तो पाइल नंबर 1 शुरू करते हैं आपके लिए। आपके अच्छे कर्म कहाँ खो जा रहे हैं, उनका प्रतिफल नहीं मिल रहा, तो खो कहाँ रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं। कभी कभी अच्छा, एक थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। एक डिमोटिवेशन की कंडीशन आपके जीवन में पास्ट में बनी हुई थी, जहां आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि जो कर रहे थे उसका एक तरीके से वो चीज़ें सेट ही नहीं हो रही थी। जिसको कहते हैं ना कि चीज़ें ऑन ट्रैक थी ही नहीं। जब चीज़ें ही ऑन ट्रैक नहीं होंगी तो कुछ काम होगा ही नहीं सही से, और जब कोई काम सही से नहीं होगा तो उस काम के आउटकम के लिए अश्योरेंस आपको नहीं होगी अंदर से। लेकिन फिर भी आप अच्छा बुरा जो भी कर रहे थे उसका एक छोटा प्रतिफल आपको मिलता जा रहा था। कुछ ना कुछ एक रिवार्ड, जिसको आप प्रतिफल कहें, रिवार्ड कहें, ईश्वर की ओर से वो आपके जीवन में आ रहा था। उसने उम्मीद तो जगाए रखी, क्योंकि उस समय आप डिमोटिवेशन में तो बिल्कुल गए नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन में भी नहीं आए। वो एक छोटा समय था, या ये कहें कि वो एक ऐसा दौर था जब चीज़ें आपके न फेवर में थी, न ज़्यादा आपके खिलाफ थी। लेकिन फिर आने वाले समय में आपने अपनी स्ट्रेटजीज़ को काफ़ी हद तक चेंज किया। आपने अच्छे कर्म करने की कोशिश करी, आपने कई लोगों की मदद करने का प्रयास किया, आपने दूसरों के जीवन में बहुत परिवर्तन लाने की कोशिश करी, और वर्तमान में आप अपनी चीज़ों को साधने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अपनी चीज़ों को जितना ही साधने का प्रयास कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हाइड होती चली जा रही, उनका आउटकम आ नहीं पा रहा है। और उसके वजह भी जो यहाँ पर मेरे पास आ रही है, वो कहीं ना कहीं यही आ रही है कि वर्तमान में भी आप जो भी कर रहे हैं उसमें भी आपका अपना मोटिव कम है और दूसरों के भले का मोटिव थोड़ा सा ज़्यादा है। देखिए, दूसरों का भला कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसा कि हमेशा कहा गया है कि भूखे भजन न होई गोपाला, कि भूखे पेट अगर कोई हो तो वो भगवान का भजन नहीं कर सकता। उसे पहले खाना खिलाइए, उसका पेट भरा हो,
तभी वो ईश्वर का गुणगान कर सकता है। भूखे पेट ईश्वर का गुणगान भी नहीं हो सकता। तो यहाँ आपकी जो सिचुएशन है वो ये है कि वर्तमान में आपको अपनी चीज़ों को देखना चाहिए, वो भी पूरे ध्यान से, और अपने चीज़ों को टारगेट करके उसे अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। आपके कर्म खो कहाँ रहे हैं? कहीं खो नहीं रहे। वो सारा एक ऑरा बनता जा रहा है, उसकी सारी एक समझिए गोडाउन में उनका एक प्रतिफल है, वो जमा हो रहा है, अभी वो आपको मिला नहीं है, जो भविष्य में आपके पास आएगा। लेकिन अभी आपका इंटरलिंक कनेक्शन उस गोडाउन के साथ कनेक्ट हो नहीं पाया है। खो कहीं नहीं रहा है, इकट्ठा हो रहा है, एक साथ मिल जाएगा, लेकिन चूंकि कनेक्टिविटी नहीं बन रही इसलिए अभी नहीं मिल रहा। अब अगर आप कनेक्टिविटी को बना नहीं पाएंगे तो हो सकता है इस जन्म में भी ना मिले, अगले जन्म में मिले। कई लोग होते हैं ना, कहते हैं कि भाई फला ने तो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, मतलब बहुत बढ़िया परिवार में उनका जन्म हुआ। आपके कर्म वर्तमान से लेके अगले जन्मों तक, पिछले जन्म से लेके अगले जन्मों तक इंटरकनेक्ट रहते हैं। कभी कभी किसी जन्म के कर्म का फल इस जन्म में मिलता है, कभी कभी उनका कर्म किसी अन्य जन्म में मिलता है। कई चीजें अलग अलग तरीके से डिपेंड करती जाती हैं, और सबसे ज्यादा जो डिपेंडेंसी होती है वो इस चीज की नहीं होती कि आपके कर्मों का प्रतिफल ही आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी इस चीज की होती है कि आपकी इंटेंशंस क्या है, आप चाहते क्या हैं, क्योंकि आपकी चाहत बहुत वेरिएंस कर देती है। फ्री विल, जिसको हम कहते हैं कि हम इंसानों को डिसीजन लेने का राइट्स है, तो सिर्फ इंसानों को है, मतलब इस भौतिक शरीर को है ऐसा नहीं, हमारी आत्मा को निर्णय लेने का अधिकार है। तभी तो आत्मा की अपनी जर्नीज होती हैं। आत्मा सोल्स की अपनी जर्नीज होती है। सोल स्पिरिचुअल जर्नी में होती है, मेटेरियलिस्टिक जर्नी में होती है। सोल कभी कभी यूं ही आती है, कभी कभी किसी उद्देश्य से आती है। बहुत कभी कभी स्पिरिचुअल सोल्स जो होती हैं, जिनके बारे में अब मैं थोड़ी सी बातें कहूँगा, वे कभी कभी रुक जाती हैं, वेट करती हैं अपने अगले जन्म के लिए। पृथ्वी पर कई 100 साल 1000 साल बीत जाते हैं और उनका जन्म नहीं हो पाता, रुक जाती हैं। वे एक सही क्षण, सही समय का इंतजार कर रही होती हैं। अगर भगवान राम और कृष्ण की बात करें तो दोनों के जन्मों में 4 चतुर्युगों का अंतर है। 24वें त्रेता में राम थे और 28वें द्वापर में कृष्ण आए। भगवान बुद्ध को जब जन्म लेना था तो उन्हें एक राजा के परिवार में जन्म चाहिए था, लेकिन वहाँ से वो सन्यास के मार्ग पे गए। अगर वे राजा के परिवार में नहीं जन्मे होते, किसी गरीब घर में जन्मे होते, तो सन्यास की कीमत ना होती। हर एक सोल अपनी वैल्यू को समझती है। भगवान राम अगर राजा दशरथ के पुत्र ना होते, किसी गरीब घर में जन्म लेते और वहाँ से वनवास को चले जाते, तो कथा बताने में मज़ा नहीं आता। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सिचुएशंस बता रहा हूँ। हर सोल अपने लिए चीज़ों को तय करती है। भगवान राम को भगवान विष्णु को राम के रूप में आना था तो उन्होंने दशरथ जैसे पिता को चुना। 3 ऐसी माताओं को चुना जिनकी वजह से उनके जीवन का आयाम परिवर्तित होता चला गया। तो अगर उस क्रोनोलॉजी को देखें तो बहुत सारी चीज़ें। तो आपके साथ यही है कि वो जो काम आप कर रहे हैं वो स्टोरेज में तो जा रहा है, लेकिन उसका आउटकम आप तक आ नहीं रहा, क्योंकि इंटरकनेक्शन इस समय बिगड़ा हुआ है, इंटरकनेक्शन इस समय बना नहीं है। फ्यूचर के लिए एक चीज़ मुझे दिख रही है जिसका मुझे लिंक, जैसे मेरे ये 5 कार्ड हैं, अब ये 4 तो इंटरकनेक्ट चल रहे हैं, ये अकेला चल रहा है, नाइट ऑफ कॉइन्स। इसका कोई लिंक इन 4 से मिल नहीं रहा है। ये कहता है कि आने वाले समय में चीज़ें आपके लिए उस तरीके से सुधार में आएंगी जिस तरह से आप चाहते हैं। लेकिन सवाल पहला आता है कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आएंगी, अगर आप नहीं चाहते तो फिर रुकी रहेंगी। तो अपनी चाहत को, अपनी ललक को बढ़ाना होगा। अपनी जो आपकी एक पाने की इच्छा है, कामना है, उस कामना को थोड़ी हवा देनी होगी, आग को थोड़ा भड़काना होगा। कहते हैं ना कि एक गुरु मिलना बहुत मुश्किल काम है, और गुरु कहते हैं कि एक बेहतर शिष्य मिलना बहुत मुश्किल है। कई कथाओं में ये आया है कि कई शिष्यों ने गुरुओं से पूछा कि मैं तो आपको कब से खोज रहा था, कहाँ थे? तो गुरु कहते हैं पगले सालों से मैं तेरा इंतजार कर रहा था, तू कहाँ था? चलिए ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में नहीं चलते। कार्ड नंबर 1 आपके लिए ओरेकल कार्ड से मेरे पास जो अपेयर हुआ है, दिस वन इज छिन्नमस्ता। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए मेरे पास जो कार्ड अपेयर हुआ है, दिस वन इज काली। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपेयर हुआ है, दिस वन इज क्रिया। क्रिया, कर्म और क्रिया दोनों में अंतर है। कर्म जो हम इंटेंशनली करते हैं, क्रिया जो हो रही है, सांस ले रहे हैं, ये क्रिया है। हमारा खून दौड़ रहा है बॉडी में, दिल धड़क रहा है, ये सब क्रियाएं हैं, ऑटोमेटिक मोड में है, तो क्रिया कार्ड है।
कार्ड नंबर फोर्थ आपके लिए है सत्या। एंड लास्ट कार्ड फॉर यू इज कुंडलिनी। बहुत बढ़िया कार्ड आखिरी में आया है। तो पाइल नंबर 1 मेरे पास छिन्नमस्ता माता के बाद में काली माता का कार्ड अपेयर हुआ है। काली और छिन्नमस्ता दोनों देवियां हैं। इनके बारे में मैंने कुछ एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो माता छिन्नमस्ता और उनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप लिंक पर जाकर के क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था सेम वही चीज़ माता छिन्नमस्ता के कार्ड से आ रही है कि दूसरों की परवाह करनी थोड़ी सी कम करनी होगी और अपनी परवाह थोड़ी ज़्यादा करनी होगी। अपनी परवाह करने का ये कतई मतलब नहीं है कि आप दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अपनी परवाह करने का मतलब अपने आप को आप आगे ला रहे हैं। जब आप आगे आएंगे तभी दूसरों की मदद करने के लिए काबिलियत आएगी, तभी काबिल हो पाएंगे। एक लुटा पिटा व्यक्ति समाज सेवी नहीं हो सकता। एक धनवान व्यक्ति ज़्यादा बढ़िया समाज सेवी बन सकता है। पुराने ज़माने में बहुत सारे सेठ, राजा, महाराजा और जो जमींदार वगैरह होते थे यही प्याऊ, कुएं और बावड़ी और धर्मशालाएं बनवाते थे। ठीक है, उसका रीज़न यही था कि इनके पास पैसे अधिक थे, गरीब लोग नहीं कर सकते थे। तो आपको अपने आप को समझना होगा कि आप कर क्या रहे हैं और इंटरकनेक्शन को बनाएंगे कैसे। इंटरकनेक्शन बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सबसे पहले ये आ रही है कि जो भी कर्म आप करते जा रहे हैं और जो कर्म कर रहे हैं और उनका प्रतिफल खोता जा रहा है, उन कर्मों से अपने को डिटैच कर लें। जी हाँ, उन कर्मों से खुद की डिटैचमेंट लेनी है। सबसे पहला काम ये गीता का उपदेश यहाँ पर आपको बता दूं, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो और मुझ पर छोड़ दो। सारे कर्म मुझे, फल वाला मामला दूर करिए, फल को हटाइए, फल की बात नहीं करना, रिजल्ट साइड करिए। कृष्ण कहते हैं सारे कर्म पार्थ मुझे दे दो। इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है कि जो कर्म कर रहे हो उसके बारे में ये मानो कि ये कर्म भी ईश्वर के द्वारा ही मेरे हाथों से किया जा रहा है। आई एम जस्ट अ मीडियम, कर तो ऊपर वाला रहा है। इस तरह की मेंटेलिटी में पहले आना होगा, तब आपका इंटरकनेक्शन बनना शुरू होगा। क्योंकि जब आप उसको इन्वॉल्व करेंगे जो सबको इन्वॉल्व करके रखे हैं, पूरी दुनिया को इन्वॉल्व करके रखे हैं, तो वो आपका इंटरकनेक्शन जो टूटा हुआ है वो बना देंगे। दूसरी चीज़ क्या करनी है, अपने आप को धोखा नहीं देना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हम इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी को धोखा देते हैं तो वो है खुद को। अपने आप से ज़्यादा सोच के देखिएगा इस वीडियो के बाद में, या पॉज करके बैठिए। क्या आपने अपने जीवन में अपने आप को जितना धोखा दिया है उससे अधिक किसी को धोखा दिया है? नहीं दिया है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप 50 बहाने अपने आप को बता देते हैं नहीं पढ़ने के। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और बिजनेस में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो थोड़ा रिस्की है, आपका दिल तो करता है लेकिन उससे पिछले कई सालों से नहीं कर पाए हैं, तो आपने अपने आप को उसके लिए 1000 बहाने दिए होंगे। अगर आप एक जॉब में हैं और उस जॉब में आपकी परफॉर्मेंस की वजह से या बॉस के साथ खुन्नस की वजह से या कलीग्स के पॉलिटिक्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आपने अपने आप को 75 बहाने दिए होंगे उन सारी चीज़ों में एडजस्टमेंट भिड़ा देने के लिए। कई बार छूटने के भी मौके आते हैं, कई बार मन होता है निकलो दूसरी कंपनी में चले जाओ, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो खुद का सामना करें, खुद के साथ सत्यता में पेश आएँ और कुछ चीज़ों को उनके हाल पे छोड़ दें। इस दुनिया में आप सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। ठीक, सपोज करिए कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी महान हो जाए, कितना भी ज़्यादा उसके अंदर पावर्स आ जाए, सूर्योदय और सूर्यास्त उसकी मर्जी से नहीं हो सकते, ये ऑटोमेटिकली है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण उसकी मर्जी से नहीं हो सकते, ये भी ऑटोमेटिक चल रहे हैं। पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ये सब ऑटोमेटिक क्रियाएं हैं। इन्हें हम रोक नहीं सकते, इन्हें छेड़ नहीं सकते। आपका सांस लेना भी इन्हीं चीज़ों में आता है, आपके शरीर में ब्लड का दौड़ना भी इन्हीं चीज़ों में आता है। तो कुछ चीज़ें आपके जीवन में छोड़ देनी चाहिए, इग्नोर कर देनी चाहिए। इग्नोर किन चीज़ों को करेंगे? उन चीज़ों को जिन्हें आप समझते हैं कि ये चीज़ें जो आप कर रहे हैं थोड़ी बुरी हैं, इनका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है, इनके प्रभाव की वजह से आप में या दूसरे व्यक्तियों में नकारात्मकता आ जा सकती है। उन चीज़ों को उनके हाल पे छोड़ें। ये काम आ गया, इस काम को निपटा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। अगर किसी को बुरा लग जाएगा और बुरा ना लगे इस वजह से आपने उस एक काम को छोड़ दिया,
तो आपने अपने रिदम को तोड़ दिया, आपका जो रिदम बना हुआ है उस रिदम में ब्रेकेज डाल दी। जब ब्रेकेज डालेंगे तो उस डैमेज को मैनेज होने में भी समय लगेगा, क्योंकि फिर ईश्वर चीज़ों को रीसेटिंग में भेज देंगे ना। जब चीज़ें रीसेटिंग में जाएंगी तो पैटर्न बदल जाता है। जैसे छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ, कहना क्या चाहता हूँ। किसी बच्चा निकल गया मुझसे, बच्चा ही कहूँगा किसी बच्चे ने बोर्ड के एग्ज़ाम में टारगेट लिया कि जी 90% आने हैं शुरू में। 3 महीने की पढ़ाई के बाद उसको लगा अरे ये तो बड़ी मुश्किल चीज़ है यार, 80 आ जाए बहुत है। 6 महीने बीते, हाफ ईयरली में मार्क्स उसके ख़राब हो गए, 70 सही है। फिर प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी मार्क्स उसके अच्छे नहीं आए, तो उसने सोचा कि अब मैं ना पास हो जाऊँ, फर्स्ट डिवीज़न आ जाए 60% का, बस समझो गंगा नहाए। उस बच्चे के मार्क्स 50% के आसपास आएंगे या कम भी आ सकते हैं। उसका रीज़न क्या है? अगर कोई स्टूडेंट सुन रहे हैं तो समझ लीजिए आप भी। उसका रीज़न यह है कि शुरुआत में जो 90% का टारगेट था उस पर ही चलना था, भले 60 आ जाए, टारगेट को मत हटाइए। जब आपने चीज़ों को चेंज किया 90, 80, 70, 60, तो पूरी एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ती है, पूरे रिदम को आपने तोड़ दिया। एक पैटर्न 90% के लिए शुरू हुआ था, जब आपने डिसाइड किया, आपने 80 कर दिया, वो पैटर्न खत्म हो गया, दूसरा शुरू हो गया 80 के लिए, फिर 70 किया, वो भी खत्म हुआ, फिर तीसरा शुरू हुआ। समझिए सड़कें बन रही हैं। 90% की सड़क को थोड़ा सा बनाया ऊपर वाले ने, आपने उसको कहा नहीं जी इधर नहीं जाना, अब उधर जाना है, तो फिर दूसरी सड़क बनेगी, वहाँ से मोड़ने के ऑप्शन नहीं होते, वो फिर से बनेगी। तो इसलिए कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए उनके हाल पर। सबसे इंपॉर्टेंट, अब सबसे लास्ट की चीज़, उसको समझें ध्यान से। जब सिचुएशनली चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं और लोग आपको कभी कभी अप्रिशिएट कर रहे हैं, भले वो झूठ मूठ में कर रहे हैं, भले सांत्वना देने के लिए कर रहे हैं, भले आपको हूट करने के लिए कर रहे हैं, किसी भी मोड में है, उस सारे कॉम्प्लीमेंट को ले लीजिए। ये पहला चीज़ है, क्योंकि जब उन कॉम्प्लीमेंट्स को आप ले लेते हैं तो आपने स्टेज नंबर 1 को क्लियर कर लिया। स्टेज 1 ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। पहला स्टेज पार करने के बाद मुश्किलें नहीं होती हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम में ही मुसीबत है। एंट्रेंस एग्ज़ाम को निकाल लिया फिर तो कोर्स हो जाएगा जैसे तैसे। अब वो अलग बात है, कुछ लोग उसमें भी परेशान होते हैं। तो पहला काम तो ये है। दूसरा, चीज़ों को सिंपल करने की कोशिश करिए अपने लिए। जैसे मैंने अभी कहा था ना कि अपने ऊपर आपको चीज़ों को थोड़ा सा इजी करना है, अपने आप को धोखा नहीं देना, अपने आप से सत्य बोलना है, अपने आप को सच्चाई के आईने के सामने रखना है, और साथ ही साथ सिचुएशन और चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। बहुत कॉम्प्लिकेट ना करिए, अपने कर्मों को ईश्वर को सौंपिए, चीज़ों को कॉम्प्लिकेशन से बचाइए, शांति से चलिए। आपके कर्म कहीं खो नहीं रहे हैं, एक तरह के स्टोरेज पैकेज में इकट्ठा हो रहे हैं जो बाद में आपको मिल सकते हैं। उनका प्रतिफल जब आपके जीवन में आएगा तो आपके जीवन में आनंद की बहार आ जाएगी। एक तरीके से समझें कि जो आपने जितने फल, अगर फ्रूट्स को कहें एग्जाम्पल के लिए, तो जितने फ्रूट्स आपने इकट्ठे किए वो सब इकट्ठे मिल जाएं तो बड़ी बढ़िया बात हो जाएगी। तो ये बिल्कुल वैसा होगा, लेकिन वो सब एक साथ पूरा बॉक्स नहीं मिलेगा, वो एक एक करके आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। और उनके लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है। सबसे इम्पॉर्टेंटली 2 काम कर लीजिए। पहला, अपने कर्मों को ईश्वर को सौंप दीजिए कि मैं नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे द्वारा ईश्वर कर रहे हैं, मुझे सिर्फ उन्होंने माध्यम बना रखा। इससे विनम्रता आ जाएगी, ईगो नहीं बनेगा और ईश्वर के साथ इंटरकनेक्शन बढ़िया हो जाएगा। ठीक। दूसरी चीज़, अपने आप को धोखा देना बंद कर दीजिए। अपने आप को धोखा नहीं देंगे तो चीज़ें आपके लिए स्मूदर हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। हो सकता है कुछ मामले में आप सक्सीड हों, कुछ मामले में फेल हों, तो ये जीवन के हमारे अलग अलग पहलू हैं। हम कभी सक्सेसफुल होते हैं, कभी फेल हो जाते हैं, तो ये होता ही रहता है। और वे मामले जो ऑटोमेटिक चलना चाहते हैं उन्हें ऑटोमेट रहने दें, उसमें इंटरफेरेंस कतई ना करें। अपने बारे में और दूसरों के बारे में निगेटिविटीज़ को स्प्रेड ना होने दें, इन चीज़ों को रोकें और सिचुएशंस को सिंप्लीफाई रखने की कोशिश करें। तब आपके लिए इंटरकनेक्शन आसान होगा और उनका प्रतिफल आपको मिलेगा। अदरवाइज़ में एक और चीज़ क्लोज करते करते मेरा कार्ड कहता है कि अगर आपको प्रतिफल नहीं मिल रहा और आप इंटरकनेक्शन की कोशिश करते हैं और उसके बावजूद प्रतिफल नहीं मिल रहा, तो आपको परेशान नहीं होना है। सिर्फ एक टारगेट सेट कर लीजिए और उस एक टारगेट को अचीव करने की कोशिश करिए। आपके प्रतिफल आपको सिस्टमैटिक वे में मिलने शुरू हो जाएंगे।
तो पाइल नंबर 1 आपके लिए ये रीडिंग यहीं पर क्लोज करता हूँ। आज की रीडिंग, आज की टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने पुष्प को चूज किया था, यानी फूल को, तो यहाँ पर लगाया गया है। ये वो फूल नहीं है जो टैरो कार्ड्स के होते हैं, ये सचमुच के फूल हैं, यानी कि पुष्प, फ्लावर्स। तो पाइल नंबर 2 शुरू करते हैं आपके लिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास अपेयर हुआ है 4 ऑफ कॉइंस। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपेयर हुआ है द मून। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपेयर हुआ है 9 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए मेरे पास आया हुआ है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। लास्ट कार्ड आपके लिए है द स्ट्रेंथ। पाइल नंबर 2, सिचुएशन आपके फेवर में काफ़ी हद तक है, लेकिन आपके ईगो ने इस सारी सिचुएशन को ख़राब करके रखा है और आपके कर्मों का प्रतिफल आप तक नहीं आ रहा। ईगो ईगो ईगो, इसे हटाइए। डिप्रेशन की कंडीशन का सामना तो कर ही चुके हैं, याद है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा माइनर था, कुछ लोगों के लिए थोड़ा मेजर था, लेकिन उस सिचुएशन, चलिए उसी सिचुएशन की बात करते हैं। उस सिचुएशन में चीज़ें जब आपके विरुद्ध थी, चीज़ें जब आपके खिलाफ काम कर रही थी, तब आप हार नहीं मानने की कंडीशन तक पहुंचे। थोड़ा देर में पहुंचे, लेकिन पहुंचे। आपको यह समझ में थोड़ा देर में आया कि अपनी कैपेबिलिटीज को जल्दी यूज करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद हो सकता था, लेकिन आपने सिचुएशंस को थोड़ा पैनिक होने दिया। किसकी गलती है? आपकी गलती है। जब आपने उस सिचुएशन को संभालना शुरू किया, चीज़ें संभलनी तो शुरू हो गई, लेकिन आपको लगने लगा कि लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग आपके खिलाफ हैं और लोग चीज़ों में व्यवधान डाल रहे हैं। आप सही भी थे, कई मामलों में सही थे, और कई मामलों में आपके वो डाउट्स गलत साबित हुए। लेकिन जहाँ जहाँ आप चीज़ों में कैजुअल होते गए, वहाँ वहाँ चीज़ें आपके कंट्रोल से निकलती गई। जहाँ जहाँ टाइटली आपने चीज़ों को होल्ड करके रखा, वहाँ वहाँ चीज़ों को अकॉर्डिंग टू यू आपने मूव ऑन किया। प्रेजेंट टाइम में आपका अपने आप में जो छोटा सा एक ईगो चलता है, ईगो में सबसे मज़ेदार बात क्या है? ईगो की जो सबसे मज़ेदार बात है वो ये है कि ड्यूरिंग द ईगो हमें पता ही नहीं होता हम ईगो में हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई घंटी तो है नहीं कि वो बजनी शुरू हो जाएगी, अरे ईगो चल रहा है, ईगो चल रहा है। ईगो को पता कैसे करें? कैसे मालूम करेंगे कि आप ईगो में हैं? जब आपकी बातें दूसरों को थोड़ी सी चुभें, बुरी लग जाएं, आप एक्स का जवाब वाई दे रहे हो, किसी ने एक बात कही, आप कुछ और समझ रहे हो, और वो पर्सन आपको बता रहा हो कि नहीं नहीं मैंने ये नहीं कहा था, आपने गलत ऑब्जर्वेट कर लिया। इसका मतलब है कि कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम, कभी कभी जरूरी नहीं है कि बहुत हाई ईगो ही हो। ईगो कई तरह के होते हैं, छोटा मोटा भी होता है, और कुछ लोग होते हैं जो ईगोजेंट्रिक होता है। ईगोजेंट्रिक क्या होता है? उन ईगोजेंट्रिक, सेंट्रिक मतलब सेंटर, सेंटर होता है ना वर्ड, सेंटर, सेंट्रिक और ईगो दोनों को मिलाकर ईगोजेंट्रिक वर्ड यूज किया गया है। तो इसकी मीनिंग होती है कि वो पर्सन खुद को केंद्र मानता है और बाकी लोगों को सराउंडिंग, बाकी सारी सिचुएशंस को अपने सराउंडिंग मानता है। उसका मानना है मैं पृथ्वी हूं और पूरा ब्रह्मांड मेरे चारों ओर घूम रहा है। ये होता है ईगोजेंट्रिक। तो छोटे ईगोस में सबसे ईगोजेंट्रिक पर्सन जो होता है, वहां तो आपको भी फील हो जाएगा कि हाँ मेरा अपना एक रुतबा है, ईगो है और कायम है। लेकिन जो छोटे छोटे ईगोस होते हैं वो आपको फील नहीं होते। उसकी फीलिंग्स ऐसे ही आएगी जब दूसरे लोग आपको टोका टाकी करें, कोई बताए कि आपके बिहेवियर में भाई रूडनेस ज़्यादा है, इसे थोड़ा समझें, आपके टोन में रूडनेस आ गई है, आप चिड़चिड़ाहट में आ गए हैं, बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं। ठीक, ऐसी बातों पर भी गुस्सा हो जाते हैं जिन पर गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा ईगो चल रहा है, उसे दूर करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आपके काम से रिलेटेड मामलों में कोई आपसे पूछताछ कर ले, ये किया वो किया, बस हो गया मूड खराब। जैसे कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं, आमतौर पे बच्चों में ईगो नहीं होता, हम सभी मानते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे होते हैं और जब वो 13 से 15 साल की एज के अप्रॉक्स चलना शुरू होते हैं तो वे बड़ा बुरा मान जाते हैं कि अरे आपको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है मेरी पढ़ाई में, मुझे पता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और ये छोटा सा ईगो है जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होता। तो अगर कोई बच्चा देख रहा है तो वो समझे इस चीज़ को। अगर आपकी मम्मी पापा कहते हैं और आप उनको नहीं इन्फॉर्मेशन देना चाहते अपने एजुकेशन के बारे में, अपने रूटीन पढ़ाई वगैरह के बारे में, दैट मीन्स थोड़ा ईगो चल रहा है, उसे दूर करें। ईगो को मैनेज कैसे करना है? सिंपल
तरीका यहाँ पर आपके लिए जो आ रहा है वो ये है कि अपने ईगो से अपने ईगो को काट दीजिए। ईगो क्या होता है? एक अहंकार की भावना होती है। अहंकार की भावना एक एनर्जी है, बहुत बड़ी एनर्जी है। इसे पॉजिटिवली यूज करें तो गीता हो सकती है, निगेटिवली यूज करें तो कंस या रावण जैसा स्वरूप हो सकता है। मैं अक्सर कहता हूं कि इतिहास में अहंकार का सबसे बड़ा पॉजिटिव उदाहरण अगर किसी ने दिया था तो वो भगवान कृष्ण ने दिया था, जिन्होंने गीता में कहा था कि मैं और मैं। हमेशा कहते हैं ना कि मैं मत यूज करिए, लेकिन भगवान कृष्ण ने तो मैं कहा था कि मैं ही हूं सब कुछ। मैं इस जगत को नष्ट कर देने वाला महाकाल भी हूं, इस जगत को जन्म देने वाला पिता भी हूं, संचालक भी मैं, पालक भी मैं, संहार करता भी मैं ही वृक्षों में पीपल हूं, ऋतुओं में वसंत हूं। कहा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अपने ईगो को सेंट्रलाइज करिए, अपने ईगो को एकदम अपने सामने, आंखों के सामने रखिए और अपने आप में फील करिए कि मुझे अपने ईगो को अब यहीं से डाउन कर देना है। कम से कम इतना तो कम से कम कर ही लेना है कि दूसरे को फील ना हो कि मुझे ईगो है। बस इतना काफ़ी है। आगे की सिचुएशंस, अब जैसे अभी आज का हमारा टॉपिक है कि आपके अच्छे कर्म कहाँ खो रहे हैं। थोड़ा देर में बताने वाला था आपको, सारे अच्छे कर्म नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका प्रतिफल आपको लगातार मिलता जाता है। छोटी छोटी चीज़ों के आउटकम्स आते जा रहे हैं, कुछ बड़ी चीज़ों के खो रहे हैं। उन बड़ी चीज़ों के जो खोते जा रहे हैं उसमें आपका खुद के साथ जो अंतर्द्वंद बना है वही सबसे बड़ी वजह है, और उसने एक तरह की शील्ड बना रखी है, सिचुएशन को रोक रखा है ताकि वो चीज़ें आप तक ना आएँ। ये है पहली बात। और दूसरी बात, आपके वो आउटकम्स या वो प्रतिफल जो आपको मिलने चाहिए समय पर, उनका समय पर ना मिल पाने का एक रीज़न ये भी है कि उसके लिए परिपक्वता अभी आप में आई नहीं है। अगर आप खुद को मैनेज नहीं कर सकते तो उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। जैसे मैंने कभी बताया है कि अगर आप छोटी सी चीज़ को नहीं मैनेज कर सकते तो बड़ी चीज़ नहीं आएगी। अगर आप 10,000 रुपये नहीं मैनेज कर सकते तो ईश्वर आपको लाख रुपए क्यों देगा? अगर आप लाख रुपए मैनेज नहीं कर सकते तो वो करोड़ क्यों देगा? सिंपल है। अगर जैसे कभी कभी लोग कहते हैं ना कि भाई हमारे पास ज़्यादा होता तो हम मैनेज करके दिखा देते। अरे छोटा है, थोड़ा है, करके दिखाओ मैनेज को। एक इन्फ्लुएंसर को जानता हूं जिन्होंने कहा था कि $100 को मैनेज करने की कोशिश करिए। अगर आपकी, वो चूँकि यूएस में थे, तो उन्होंने कहा था अगर आपकी मंथली इनकम $100 है, $100 मतलब भारत में होती है 7,500 रुपये। 7,500 रुपये मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं होता। तो रुपए में ही चल के देखें कि 7,000 8,000 रुपये अगर आपकी इनकम है तो उसको मैनेज करिए। मैनेज, सेविंग और मैनेज में अंतर होता है। हम पैसा बचाना तो जानते हैं, मैनेज करना नहीं जानते। मैनेज करने के गुर सीखिए। तो चीज़ों को चूंकि आप मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए भी उन प्रतिफलों को अभी रोक दिया गया है, आप तक नहीं भेजा गया है, ताकि आप उनको नष्ट ना कर सकें। वो एक ऑरा है जो रुका है, वो आएगा आप तक। कार्ड नंबर 1 ओरेकल से आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है अनाहत। अनाहत हमारे शरीर के एक चक्र होता है। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है समाधि, जो ध्यान की सर्वोच्च अवस्था होती है। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है सहस्रार, जो हमारे शरीर का एक और चक्र होता है। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है आसन, जिसे हम कहते हैं मुद्रा, यानी कि बैठा कैसे जाता है, जिस मुद्रा में बैठा जाता है उसे आसन कहते हैं। और लास्ट में आया है राधा। राधा के कार्ड का अंतिम में आना मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और रीज़न बताता हूँ आपको कि क्या चल रहा है और क्या आपके लिए आया है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सिचुएशन में चीज़ों को उस तरह से मैनेज आप नहीं कर पा रहे, इसलिए चीज़ों को रोक दिया गया है। तो सबसे पहले स्वयं को शांति से बैठा दीजिए। आसन, विज्ञान भैरव तंत्र के 112 अलग अलग ध्यान की विधियां हैं, जिनमें से एक विधि है बैठने की। शिव कहते हैं कि सही ढंग से अपने नितंबों पर यदि आप बैठते हैं तो फिर सर्वोच्च ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। अब इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो बैठना भी एक प्रकार से आपको आगे बढ़ा सकता है। बैठना अगर सही ढंग है चीज़ों का, देखिए हर चीज़ का अपना एक ढंग होता है। चिड़िया बिजली के तार पे बैठती है, करंट नहीं लगता, हम पकड़ लें तो मर जाएंगे। तो ज़रूर कुछ उसमें कलाकारी है, ज़रूर कुछ बात है तो भाई पक्षी जीव ही है, उसका भी नुकसान हो सकता है, लेकिन उसके और हमारे तरीके में फ़र्क है। खैर अब उस साइंस पे नहीं जाएंगे क्योंकि उसके भी अपने साइंटिफिक रूल्स हैं, उन चीज़ों पे नहीं जाते हैं। आसन का कार्ड सबसे पहले इंफॉर्मेशन देता है, कहता है कि
सिचुएशन में जब आप अपने आप में यह रियलाइज कर जाते हैं कि हाँ थोड़ा ईगो बन रहा है और उस ईगो की वजह से आपके लिए आगे का जीवन थोड़ा संघर्ष में हो गया है, वर्तमान में दूसरों के साथ संघर्ष में स्थिति आ गई है, तो रुकिए और बैठ जाइए। कभी बैठे हैं आप? इसको बैठना नहीं कहते जिसको आप सोचते हैं। बैठने का मतलब सिर्फ बैठना, कुछ और मत करिए, बैठ जाइए, कुछ मत करिए, ना पढ़िए, ना लिखिए, ना यूट्यूब देखिए, ना किसी से बात करिए, सिर्फ बैठ जाइए। शांति से बैठना बहुत बड़ी बात होती है। तो कभी कभी शांत हो जाएं, रुक जाएं, हर हलचल को थाम दें। अनाहत, समाधि और सहस्रार ये कहते हैं कि सिचुएशंस में आगे बढ़ करके सफलता पाने की क्षमता आप में है और ये आपके पिछले जीवन को देख के अच्छे से समझा जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है, आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया जा सकता है। लेकिन आगे जो चीज़ें जा रही हैं वो आपके फेवर में नहीं है और उसका रीज़न यही है कि आप अपने आप को उस लायक प्रदर्शित नहीं कर पा रहे ताकि वो चीज़ें आप तक आ जाएं। और इसके लिए सिर्फ आपको राधा कहते हैं सिर्फ ग्राह्यता लानी होगी, स्त्रीत्व ग्राह्यता। स्त्री और पुरुष में जो सबसे बड़ा भेद है, जो सबसे बड़ा अंतर है, वो बॉडी स्ट्रक्चर का या फिजिक्स का नहीं है, वो है एक्सेप्टेंस का। स्त्री की एक्सेप्टेंस, एक फीमेल की जो एक्सेप्टेंस है वो मेल से कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। इसीलिए स्त्री को गर्भ धारण करने की क्षमता ईश्वर ने दी है। उसका रीज़न यह है वो धारण कर सकती है, इसीलिए उसे धरणी कहा जाता है। कई बार संस्कृत में धरणी शब्द भी आया। धरणी मतलब जो धारण करती है। और धरणी शब्द को ही हिंदी में हम धरती कहते हैं। जो धरती शब्द है ना पृथ्वी को कहते हैं ना धरती माता। धरती असल में संस्कृत के शब्द धरणी से आया हुआ है। धरणी का मतलब है जो धारण करे, सिर्फ धारण करना है। पृथ्वी ने सबको धारण करके रखा है। धारण मतलब पनाह दे रखी है, एक्सेप्ट कर रखा है। पृथ्वी किसी को अपोज नहीं कर रही, किसी को अंतरिक्ष में नहीं फेंक रही, सबको ले रखी है। जो आया पृथ्वी पर, जो भी पृथ्वी पर है वो है यहाँ। तो इसलिए अपने अंदर धरणी का भाव लेकर के आए ताकि वो चीज़ें जो आपके बेहतरी के लिए हैं, जो आपके कर्म से रिलेटेड हैं एक, और दूसरी जो ईश्वर आपके लिए देना चाहते हैं दूसरा, ये दोनों चीज़ें आप तक पहुंच सकें। तो राधा कहती हैं कि अगर ग्रहण करने की, ग्राहक बनने की, स्त्रैण होने की एक क्षमता रख सकते हैं, यहाँ पर मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मेल और फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ। स्त्रैण शब्द अपने आप में बहुत वाइड है, बहुत बड़ा है, इस पर मैं घंटे भर बात कर सकता हूँ। तो धारण करना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार कर लेने की जो क्षमता है उसे विकसित करेंगे तो वो सब मिल जाएगा जो अभी तक खोते आ रहे हैं। लेकिन धारण करने के लिए ईगो को हटाना पड़ता है। अगर एक स्त्री ईगो में आ जाए कि भाई मैं और मेरा शरीर एक अलग ग्रेस में है, तो वो स्त्री धारण नहीं कर पाएगी। आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ के धारण करने की बात कर रहा हूँ। उस स्त्री को एक अलग मोड में चले जाना होता है। एक लड़की जो खिलखिलाती, हंसती, खेलती रहती है, जैसे ही गर्भ धारण करती है उसके पूरे व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाता है। मैरिड लोग इन चीज़ों को देख सकते हैं कि उनकी वाइफ जब प्रेग्नेंट होती हैं या प्रेगनेंसी के पीरियड चल रहे होते हैं, वो समय चल रहा होता है, तो उस समय के उनके व्यक्तित्व में बहुत अंतर आ जाता है। बहुत सारी चीज़ों से उनका मन उचट जाता है, बहुत सारी चीज़ें वो छोड़ देती हैं, सिर्फ इसलिए कि जो अंदर है उसे संभाल सकें, सिर्फ उसे संभाल सकें। बहुत सारी चीज़ों को वो छोड़ देती हैं। तो अब उन चीज़ों पर व्याख्या नहीं करेंगे। तो धारण करें, एक्सेप्ट करें, चीज़ों में थोड़ा इजी हो जाएं, अपने ईगो को कम करें और अपनी क्षमता को पहचानिए, क्योंकि पहले भी आपकी जो क्षमता है उसे पहचान कर आपने अपने आप को बड़ी समस्याओं से निकाला है, तो वो अभी भी आप में बनी है, उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है अब आप बात को समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करूंगा। आज की रीडिंग, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने धूप चूज किया था एज अ पाइल, मेरे बगल में लगा दिया गया है। धूप देवी देवताओं की पूजा के लिए अक्सर यूज़ किया जाता है। सनातन धर्म के अलावा भी कई धर्मों में धूप का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आज की रीडिंग आपके लिए शुरू करते हैं। आपके लिए मेरे पास कार्ड नंबर 1 जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज़ द हैंग्ड वुमेन।
ये विजडम चक्र टैरो डेक है, इसमें हैंग्ड मैन की जगह हैंग्ड वुमेन होती है। आहा, सेकंड नंबर पर आपके लिए है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ये है ओ व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्ड नंबर 3। कार्ड नंबर 4 आपके लिए प्रिंसेस ऑफ कप्स। आपके लिए मेरे पास जो लास्ट कार्ड, 2 कार्ड आ गए तो दोनों ही नल एंड वाइड हो गए। लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपेयर हुआ है, दिस वन इज स्ट्रेंथ। तो पाइल नंबर 3, देखिए आपने अपने जीवन में जितना डार्क टाइम फेस आउट किया है और उस डार्क टाइम से अपने आप को, डार्क यानी कि बुरे समय से, अंधकार से जितना अपने आप को आपने जिस तरह से निकाला है, उसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, आपकी तारीफ़ करूंगा। कई लोग ऐसे हैं, यहाँ पर जब मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था मेरा कार्ड कहता है कई ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में अभी डार्क टाइम चल रहा है, तो उनके लिए मैं बात करता हूँ। अब उनको मैं बता दूँ कि उनके लिए क्या रहा है। जिनके जीवन में पाइल नंबर 3 है और अभी भी बुरा समय चल ही रहा है, कंटिन्यू है, पहले वो सुने। सिचुएशन हमेशा इतनी नहीं रहने वाली। द हैंग्ड वुमन का कार्ड कहता है ये चीज़ें बदलाव में आ रही हैं, आपके लिए चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आपने टैक्टिस या तरीका गलत लगा रखा है। उसे क्या ठीक करना है बताता हूँ। उन लोगों पर बिल्कुल विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने आपको पहले धोखा दिया है, जिनके बारे में आपको पूरी तरह से पता है कि ये लोग आपको धोखा दे सकते हैं, और इन लोगों पर आपको भरोसा नहीं करना। अपने आप को ईजी कैजुअल टारगेट नहीं बनाना है। आप अपने आप को इतना सॉफ्ट टारगेट बना करके चल रहे हैं जो आपके जीवन में व्यवधान करता चला जा रहा है। आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, आप सिर्फ इस सिचुएशन से भाग जाना चाहते हैं। भागने की कोशिश मत करिए, रुक जाइए। युद्ध के मैदान में है, वहाँ से भाग कर जाएंगे कहाँ? हर ओर मारकाट मची है, और उस मारकाट से निकलेंगे कैसे? अगर सचमुच में निकलना है उस मैदान से तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए। बिना प्लान के आप बीच रण क्षेत्र से नहीं निकल सकते, आपकी ही सेना आपको मार देगी। अगर नहीं जानते तो जानिए, लड़ाई के मैदान से अगर कोई सैनिक भागे तो दूसरे उसके ही साथी सैनिकों को ऑर्डर होता है कि शूट कर दीजिए, गोली मार दीजिए इसको। पुराने ज़माने में भी होता था, तलवार या भाला फेंक करके मार दीजिए इसको, ठीक। तो भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस सिचुएशन से भाग कर बचा जा नहीं सकता, सिर्फ मैनेज करके बेहतर किया जा सकता है। सोचिए, मैनेज करने का तरीका मिल जाएगा, उसे करिए। अब ओवरऑल बात करते हैं। चूंकि पास्ट में आपने एक डार्क टाइम को फेस आउट किया, उससे अपने आप को निकाला, इसका यह मतलब नहीं है कि आपके लिए अच्छा समय आ गया। मेरा कार्ड कहता था, यही बात सुनना चाह रहे थे कि ख़त्म कहाँ हुआ। अभी भी वो चीज़ें स्लाइटली बनी हुई हैं, उतना बुरा तो नहीं है लेकिन बुरा अभी भी बना है, लोग ऐसा सोच रहे थे। तो मेरा कार्ड कहता है ये बात, ये लाइन सुनना चाहते थे लोग। चलिए, सिचुएशंस उतनी अच्छी आपके फेवर में सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपने उनको मैनेज करने की जो कोशिश करी थी, उस कोशिश को फिर बीच में छोड़ दिया, अधर में छोड़ दिया। बाहर तो निकले, सिचुएशन से बाहर तो निकले, लेकिन निकलने के बाद क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, वो प्लानिंग नहीं है, उसकी करने की ज़रूरत है। आज का हमारा जो विषय है यह है कि आपके कर्म खो कहाँ रहे हैं। असल में आप अपने लिए उस तरह के कर्मों को बना नहीं पा रहे हैं जो आपके लिए प्रतिफल देते चलें। प्रॉब्लम है, आपको चीज़ों को चेंज करने, स्ट्रेटजी पूरी बदलने की ज़रूरत है। ये आपको क्यों लगता है वो पहले बात कर लेते हैं। मेरा कार्ड कहता है, चूंकि आप दूसरों की परवाह करते हैं, चूंकि आप दूसरों के काम आते हैं, चूंकि आप हर समय अवेलेबल हैं, रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सुबह, शाम, दोपहर, एवरी टाइम यू आर अवेलेबल 24/7, ठीक। 24/7 जो लोग नहीं जानते, कुछ मेरे कभी कभी व्यूअर होते हैं जो इतनी चीज़ें नहीं समझते आधुनिकता वाली, उनको बताऊं 24/7 सुना होगा, या 24x7 लिखा होता है कहीं कहीं। उसका मतलब होता है दिन में 24 घंटे होते हैं और 7 हफ्ते होते हैं एक सप्ताह में, तो 24 घंटे 7 दिन, यह है 24/7। तो जो आप 24/7 अवेलेबल रहते हैं और आपको लगता है आपके इस अवेलेबिलिटी से, लोगों की हेल्प करने से बहुत अच्छे कर्म हो रहे हैं, आप गलत हैं। कभी कभी अनअवेलेबल होना चाहिए। एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, कभी कभी दोस्तों के साथ, ये आप लोग करके देखिएगा, कभी कभी दोस्तों के बीच में अपने आप को एब्सेंट कर दीजिए। एब्सेंट मतलब गायब हो जाइए, मत जाइए। किसी सिचुएशन में आपको होना है वहाँ मत होइए। जब आप उस सिचुएशन में नहीं होते जहाँ सबको उम्मीद है कि आप होंगे, तो चर्चा का विषय आप होंगे, फिर आपके ऊपर बातचीत होगी, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, एटलीस्ट बातचीत तो होगी। और जब बातचीत होगी तो उन 4-6 लोगों में से 1-2 लोग जरूर आपको उसकी इंफॉर्मेशन देंगे कि क्या बात हुई।
और उसे निगेटिवली कभी नहीं लेना है, उसे क्रिटिसिज्म जैसा नहीं लेना है, उसे पॉजिटिवली लीजिए और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करिए और उनको अप्रिशिएट करिए कि थैंक यू, आपने मुझे ये बातें बताई, आई विल चेंज माई सेल्फ, क्योंकि हम हमेशा बदल सकते हैं। तो वर्तमान में आपके कर्म जो हैं उस लेवल पर नहीं है जिनका आउटकम बहुत बेहतर आए, तो कुछ खो नहीं रहा है। पहली चीज, आपके लिए पास्ट से लेकर के वर्तमान तक और भविष्य तक स्ट्रगल खत्म नहीं हो रहा, संघर्ष खत्म नहीं हो रहे, मुसीबत है। यू आर एक्चुअली इन ट्रबल। पाइल नंबर 3, यू आर एक्चुअली इन ट्रबल। ओरेकल कार्ड्स की हेल्प लेता हूं, फिर बताता हूं इस ट्रबल से निकलना कैसे। आपको जितनी बार चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं, चीज़ें बिगड़ रही हैं, आपने ध्यान दिया होगा, इसी से समझ लीजिए। जिन लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं वो भी आपके खिलाफ हो जाते हैं, इसी से समझ लीजिए कि मैं जो बता रहा हूँ ठीक है। तो क्रोनोलॉजी को मिलाएंगे तो समझ में आएगा। क्रिया, कार्ड नंबर 1 क्रिया। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपेयर हुआ है लॉर्ड गणेश। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपेयर हुआ है तंत्रा। कार्ड नंबर 4 आपके लिए जो मेरे पास अपेयर हुआ है, दिस वन इज राजस। कार्ड नंबर 5 आपके लिए है अनाहत। तो जैसा मैंने कहा कि अभी आपके कर्मों का वो बंधन नहीं बन रहा जो आपके जीवन को एक बेहतर आउटकम दे सके। सिचुएशन को आप उस तरीके से लेकर नहीं बढ़ पा रहे हैं। तंत्र का और गणेश का और क्रिया का कार्ड है, एक एक करके चलते हैं। कुछ मामलों को छोड़ दीजिए उनके हाल पर। कभी कभी कहते हैं ना कि जय विद राखें राम, मैं अक्सर इस लाइन को यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ये लाइन बहुत पसंद है। और मैं एक भजन एक बार सुन रहा था जिसमें था कि जो पहरावे सो पहनूं, जैसा रखें वैसा रखूं, मतलब वो थोड़ा सा पंजाबी में था कि जैसा पहनाएंगे वैसा पहनूंगा, जैसा रखेंगे वैसा रखूंगा, जो खिलाएंगे वो खा लूँगा। उस भजन के ये मर्म थे। तो वो ईश्वर के प्रति, अपने गुरु के प्रति उनकी एक श्रद्धा की भावना थी, चूँकि वो गुरु के भजन थे, तो इस तरह की चीज़ें उसमें चल रही थी। खैर, अब इधर बात करते हैं। वो मामले जहाँ पर आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू यू चीज़ें बदल नहीं सकती, उन चीज़ों को उनके हाल पे छोड़ दीजिए ताकि सिचुएशन चीज़ों को बदले। सब कुछ सिचुएशनली या प्राकृतिक रूप से परिवर्तित हो सकता है। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें था कि हाइपोथेटिकल रिपोर्ट कि अगर अचानक सारी दुनिया से इंसान खत्म हो जाए, पूरी पृथ्वी से हम इंसान नष्ट हो जाए, गायब हो जाए, तो ये पृथ्वी कैसी होगी। कोई कहेगा बड़ी बेकार होगी, ये होगा वो होगा। उस रिपोर्ट में था कि पृथ्वी पर आज के दुगनी हरियाली 20 साल के अंदर आ जाएगी। दुगनी हरियाली, पृथ्वी आज जितनी क्लीन है इससे ज़्यादा क्लीन हो जाएगी 20 सालों के अंदर अंदर। ओजोन लेयर और बाकी गैसें जो हानिकारक हैं वो अगले 20 साल में पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। दैट मीन्स कि वी ह्यूमंस आर प्रॉब्लम फॉर अर्थ। एक्चुअली हम प्रॉब्लम है। हम बहुत सारी नेगेटिविटीज़ का, नेगेटिव एनर्जीज़ का, मतलब जो कार्बन या मोनोऑक्साइड्स हैं उनका हम उत्सर्जन करते हैं, प्रकृति में छोड़ते हैं। ओजोन लेयर हमने ख़राब कर दी थी। लेकिन इस बात को बताने का मेरा तर्क क्या था? तर्क ये था कि एक और रिपोर्ट मैंने पढ़ी जिसमें नासा ने कहा है कि पृथ्वी पर पिछले 20-25 सालों में ग्रीनरी बढ़ी है, हरियाली में वृद्धि हुई है। और इस हरियाली में वृद्धि करने में 2 देशों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उनमें पहला है भारत, दूसरा है चाइना। तो हमारे देश का बहुत बड़ा योगदान है पृथ्वी पर हरियाली। पृथ्वी पर, भारत में हरियाली बढ़ी, भारत में नहीं, उस हरियाली का हमारे प्लेनेट पर फर्क पड़ रहा है, तो हमारा प्लेनेट सेव हो रहा है। तो ये बताना था आपको। तो कुछ चीज़ों को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। अगर हम मैनेज करें तो बगीचा बना सकते हैं। अगर हम मैनेज करें, लोग लगा लें, खेती हर मजदूर लगा लें, माली लगा लें, दुनिया भर की चीज़ें लगा लें, ज़मीन की टेस्टिंग, ये वो सब शुरू कर, तो एक बगीचा बन सकता है। लेकिन अगर प्रकृति को उसके हाल पर छोड़ दें तो प्रकृति जंगल खड़ा कर देती है जो बगीचे से कई गुना बड़ा हो सकता है। मीन्स सिचुएशंस ऑटोमेटिकली रीसेट हो सकती हैं, यही मुझे आपको बताना था। तो कुछ चीज़ों को उनके हाल पे छोड़ दें और उन मामलों में जहां आपको लगता है कि मुझे रुक जाना चाहिए, मुझे किसी के हेल्पिंग हैंड का वेट करना चाहिए, मुझे
किसी तरह की मदद की ज़रूरत है। गणेश जी का कार्ड कहता है भाई शुरुआत तो करो, गलत करो तो सही। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं उस व्यक्ति को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करूंगा जो कुछ नहीं कर रहा। एक नाकारा व्यक्ति से अच्छा चोर है जो कम से कम चोरी कर रहा है, कुछ कर तो रहा है, तो कुछ करें। गणेश जी का कार्ड जो कहता है आगे बढ़िए, शुरुआत और पहल करने की कोशिश करिए। हो सकता है चीज़ें शुरू में अच्छी ना हो, बेहतर आउटकम ना मिले, लेकिन आपको करना है। तंत्र का कार्ड है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले राजस और अनाहत को समझते हैं। ग्रेस, जैसा अभी मैं आपको बता रहा था ना कि आप 24/7 अवेलेबल हो जाते हैं, बहुत जल्दी अवेलेबल हैं, कभी कभी एब्सेंट हो जाइए। जैसे आप कुछ दोस्तों के लिए, परिवार के कुछ रिलेटिव्स के लिए अक्सर अवेलेबल होते हैं। अगली बार उनका फ़ोन आए, बात हो, ये वो, उनको कहीं बताइए कि मैं फला चीज़ में फंसा हूँ, भाई थोड़ा टाइम लगेगा, 1 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। आपकी वैल्यू बढ़ाइए। वो चीज़ जो हमें आसानी से उपलब्ध होती है वो है लोहा, जिसकी कोई कीमत नहीं है बहुत कम सस्ता है, बहुत सस्ता है। वो चीज़ जो हमें आसानी से उपलब्ध नहीं है उसकी बड़ी कीमत है, वो है सोना, चांदी, ठीक है। बाकी की और भी धातुएं हैं जो बड़ी मुश्किल से आती हैं, तो वो सोने से भी महंगी हैं। प्लैटिनम सोने से महंगा होता है। अवेलेबिलिटी की बात है, कम अवेलेबिलिटी ज़्यादा वैल्यू, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी लोअर वैल्यू, और ज़्यादा अवेलेबिलिटी मिट्टी भरा पड़ा है हमारे यहाँ पर, हर जगह मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी की कोई कीमत नहीं। मिट्टी तो ढेले के, कहते हैं ना कि भाई फला चीज़ तो ढेले के भाव है, ढेला मतलब मिट्टी जिसकी कोई कीमत नहीं। तो अपने आप को ढेले के भाव मत बनाइए, अपने आप को सोना बनाइए। सोना बनाने की पहली शर्त क्या है? आग में तपना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। अगर आप सिचुएशंस में परेशान नहीं होंगे, जब आप उन चीज़ों से हटेंगे, अपनी स्ट्रेटजीज, अपनी टैक्टिक्स को बदलेंगे, तो लोगों की नज़रों में आपकी इमेज में परिवर्तन आएगा, अच्छा या बुरा, कुछ भी, कुछ अच्छा मानेंगे, कुछ बुरा मानेंगे। तो यही तपना है, इसको करिए। अनाहत का कार्ड कहता है शालीन और विनम्रता के साथ पेश आइए। एब्सेंट रहने को तो कह रहा हूँ, लेकिन जब आपसे पूछा जाए भाई यार उस दिन तो आप नहीं आए, अक्सर आप आ जाते थे, तो बताइए कि भाई मैं किसी काम में बिजी था, कुछ लॉस हो जाता इसलिए नहीं आया, कोई मेरी इंटेंशन नहीं थी आपके लिए कि आपका लॉस हो। अगर आपका लॉस हुआ तो आई एम सो सॉरी। ईजी रहिए, अपने में गिल्ट मत दीजिए। अनाहत कहता खुद में गिल्ट भी नहीं लानी, कह रहे मैं चला गया होता, मैं तो टीवी देख रहा था, कृष्णा ने बताया था यूट्यूब पर, तो मैं तो रुक गया था, उसका देखो नुकसान हो गया। उस पर्सन की लाइफ में, उसके लाइफ स्पैन में आपकी मदद के बिना भी बहुत कुछ हो सकता है। जैसे मैं कई बार मना करता हूं ना कि हर एक की मदद मत करिए, उसके पीछे रीज़न क्या है समझिए। अगर किसी के जीवन में ये लिखा था कि इतने फेलियर के बाद सफलता, और आपने बीच में मदद कर दी, तो आपने तो पूरा रिदम ही तोड़ दिया। और वो रिदम जो टूटा, फिर आपने एक नई लाइन, चूंकि पैटर्न, नया पैटर्न जनरेट कर दिया, एक तरह से नई टाइमलाइन उसके जीवन में शुरू हो गई। अब वो उस सफलता को नहीं पाएगा, वो उधर मुड़ गया, अलग हो गया। जैसे कभी आपने देखा होगा कि जब बोर्ड वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, तो जो टीचर्स होते हैं स्कूल के, वो हाफ ईयरली की या मंथली टेस्ट की कॉपीज़ को बड़े स्ट्रिक्टली चेक करते हैं। वो अपने पुराने पैटर्न से अलग हो जाते हैं। अगर वो पुराने पैटर्न को कंटिन्यू करें तो बच्चे को अपनी गलती समझ में नहीं आएगी और वो बोर्ड के पेपर को नहीं दे पाएगा। तो इसलिए कभी कभी अपनी टैक्टिक्स को बदलने की ज़रूरत आपको भी है। तो अनाहत कहता है कि गिल्ट मत लीजिएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिए, वो आपको गिल्ट देंगे, यार तुम्हारी वजह से इतना नुकसान हो गया, तुम आ जाते तो बढ़िया हो जाता। तो बताएं वहाँ कि भाई मैं आ तो जाता, मैंने थोड़ी देर करी, मैं किसी चीज़ में फंसा हुआ था, और जिस चीज़ में मैं फंसी या फंसा था उस चीज़ से निकलूँ तभी आ सकता था। तो सिंपैथी दे दीजिए, क्योंकि सिंपैथी की उसे ज़रूरत है, लेकिन खुद में गिल्ट मत लीजिए कि अरे हाँ यार मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान हो गया, आई एम सो सॉरी। नहीं, ये गिल्ट है कि मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान हुआ, आई एम सो सॉरी, ये गिल्ट है, गिल्ट मत लीजिएगा। अब तंत्र की बात करते हैं। तंत्र का जो कार्ड अपीयर हुआ ये बताता है कि अपने कर्मों को जो है ना कि खोते जा रहे हैं, आपको लगता है, तंत्र कहता है कि वे चीज़ें खो नहीं रही हैं, वे चीज़ें असल में अभी बन नहीं रही हैं, और उसको बनाने के लिए आपको खुद से प्यार करना जरूरी है, सेल्फ लव। तंत्र का एक मीनिंग प्रेम भी है, उसके बारे में नहीं बताऊंगा अभी, या फिर कभी डिस्कस करेंगे, वो बहुत डीप है और उसको बड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा। एक लाइन बोलूँगा तो अभी बिल्कुल ट्रैक से चीज़ें हट जाएंगी।
तो तंत्र कहता है कि सेल्फ लव में जाएं, अपने आप को प्यार करें और अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी पर लाएं और देखें कि आप अपने लिए क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। आप अपने आप को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और कितनी नहीं दे रहे। आप अपने लिए रहम दिल इंसान हैं या नहीं हैं। हम सबसे ज़्यादा बेरहमी खुद से कर देते हैं, सबसे ज़्यादा खुद को सता देते हैं, सबसे ज़्यादा इग्नोरेंस खुद की रख लेते हैं। इन चीज़ों कभी कभी ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, लेकिन जब आप इसको देखेंगे, फील करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब लास्ट चीज़ जो आपके लिए अपीयर हुई है वो ये कि वो वाले सिचुएशन, जैसे पास्ट वाली चीज़ें तो मैंने बताई कि आपने अपने आप को निकाला, लेकिन स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो रहे। वो स्ट्रगल ख़त्म हो सकते हैं अगर आप उन स्ट्रगल को ख़त्म करने की कोशिश करना बंद करके सिर्फ स्ट्रगलिंग मोमेंट्स को एक्सेप्ट कर दें कि हाँ, मेरे जीवन में जो ये संघर्ष की स्थिति बनी है, इसमें मुझे संघर्ष करते चलना है, ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि संघर्ष खत्म नहीं होते। इंसान का जो जीवन है वो संघर्षों से बना हुआ है। अगर हमारे जीवन से, हम पूरे मानवता के जीवन से संघर्षों को हटा दें तो हम सारे गुफाओं में मिलेंगे, फिर ये मकान बेकार चीज़ें हैं। संघर्ष है, कम्युनिकेशन का संघर्ष है तो मोबाइल फ़ोन आ गया, उसमें और संघर्ष हुआ तो स्मार्टफोन्स आ गए। अभी और संघर्ष हो रहा है, अभी हमारा इंटरनेट लाइंस पर चल रहा है, केबल्स पर है, अभी उसमें भी संघर्ष है कि ये पूरी अर्थ को हम वाईफाई कर दें, यानी कि बिना वायर्स के कर दें, तो उसमें भी समय है, वो भी होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको आप समझें कि अब आपको क्या करना है। आगे बढ़िए, जीवन में अपने संघर्षों का सामना करिए और उन चैलेंजेस को, जो संघर्ष बने हुए हैं, जो चैलेंजेस बने हुए हैं, जो आपके लिए चुनौती बन गए हैं, उनको सिर्फ एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करते ही वो चुनौतियां हल्की हो जाएंगी और आने वाले समय में आपके अच्छे कर्म जो आप अपने लिए करें, उसका आउटकम आपको साइड बाय साइड मिलता चलेगा। जो मैंने बताया, इनको 3-4 महीने करिए, फ़र्क आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए ये रीडिंग यहीं क्लोज करता हूँ। आज की रीडिंग, आज का विषय आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।